अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 पीरियोडिक टेबल और एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसका पहला टॉपिक देखते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों, सवाल ये पैदा होता है कि पीरियोडिक टेबल है क्या। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल जो है ये ऐसा टेबल है जिसको साइंटिस्ट ने अब तक जितने एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए हैं उनको एक जगह अरेंज करके बनाया है। अब आपकी बुक में से ये देखिए, डेफिनेशन को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर में बतदरीज इजाफे की बुनियाद पर तरतीब दिया गया है। यानी पीरियोडिक टेबल जो है उसकी बुनियाद एटॉमिक नंबर्स हैं। तो जो उसमें एलिमेंट्स लिखे जाते हैं उनको बाएं से दाएं जानिब, ये अगर आप डायग्राम देखें तो उसमें आपको ये पीरियड नज़र आ रहा है, पीरियोडिक टेबल। बच्चों, अब हम इस पीरियोडिक टेबल की डिटेल स्टडी करते हैं, तो मैं आपको इसको डायग्राम के ज़रिए से अच्छी तरह समझाती हूँ। बच्चों, सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि पीरियड्स क्या होते हैं। तो इसके लिए ये आप डायग्राम देखें। बच्चों, अगर इस डायग्राम में आप देखें तो मैंने ये उफ़क़ी लाइनें लगाई हैं, इसके साथ नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7 है ये पीरियड्स हैं। यानी किसी पीरियोडिक टेबल में जो उफ़क़ी साइड पे आपको ये लाइनें नज़र आती हैं, ये इसके पीरियड्स कहलाते हैं। तो सबसे पहला पीरियड जो है उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम दो एलिमेंट्स हैं, इसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं। फिर जो दूसरा और तीसरा है उसमें 8 एलिमेंट्स हैं, लिथियम से स्टार्ट होकर नियॉन तक, फिर सोडियम से स्टार्ट होकर आर्गॉन तक। तो इनको नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं। जो 4 और 5 है ये लॉन्ग पीरियड है, इसके एलिमेंट्स जो हैं वो 18 हैं। उसके बाद 6 और 7 जो हैं ये वेरी लॉन्ग पीरियड्स हैं और इसमें 32 एलिमेंट्स मौजूद हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जाएँ तो ये पूरी जो जहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीज़ियम, फ्रांसियम आपको नज़र आ रहे हैं, ये अल्कली मेटल्स हैं। और एक्सट्रीम राइट साइड पे अगर हम जाते हैं तो ये नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, इनको नोबल गैसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका वैलेंस सेल जो है वो कंप्लीट होता है और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इसलिए इनको नोबल गैसेस कहा जाता है। अगर आप नीचे देखें तो नीचे ये आपको दो सीरीज़ नज़र आ रही हैं, एक लेंथन सीरीज़ है और एक एक्टिनियम सीरीज़ है, जिनको लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहते हैं। ये एक्चुअली 6 पीरियड और 7th पीरियड जो है उसी की एलोंगेशन है। वहाँ पर 18 एलिमेंट्स है और बाकी जो एलिमेंट्स बच जाते हैं वो नीचे सीरीज़ में आ जाते हैं। बच्चों, पीरियोडिक टेबल में आपको पीरियड्स के बाद जो मेन अब चीज़ नज़र आएगी वो अमूदी लाइनें नज़र आएंगी, जिनको ग्रुप्स कहते हैं। तो ये अब आप डायग्राम देखें। इस डायग्राम में इसमें भी देखें, मैंने आपको ऊपर जो है वो नंबरिंग करके बताई हुई है कि ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यानी ये 18 आपको अमूदी लाइनें नज़र आ रही हैं। ये जो अमूदी लाइनें हैं ये ग्रुप्स कहलाते हैं। यानी किसी भी पीरियोडिक टेबल में अमूदी लाइनें जो हैं वो ग्रुप्स कहलाती हैं। तो इसके भी आप पहले लेफ़्ट साइड पे आ जाएं, जहाँ पर आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहा है। ये वाला जो पहला ग्रुप है ये अल्कली मेटल्स का है, जो दूसरा ग्रुप है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का आ जाता है, जो बेरिलियम से स्टार्ट हो रहा है। फिर 3rd से लेकर आप 12 तक देखिए, 3rd से लेकर 12 तक ये जो दरमियान में आपको नज़र आ रहे हैं एलिमेंट्स, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। उसके बाद अगर आप 13 देखें तो वो 13 ग्रुप देखें तो वो बोरॉन फैमिली है, बी से स्टार्ट हो रहा है, बोरॉन से स्टार्ट हो रहा है। फिर 14 पे देखें तो ये सी कार्बन फैमिली है। 15 को अगर आप देखें तो ये नाइट्रोजन फैमिली है। 16 को देखो तो ये ऑक्सीजन फैमिली है। 17 को देखें तो ये हेलोजेंस फैमिली है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन वगैरह। और लास्ट वाला जो आ जाता है ये नोबल गैसेस है, यानी 18th ग्रुप जो आ जाता है वो नोबल गैसेस का आ जाता है।
अगर हम इसके ब्लॉक्स को देखें तो ब्लॉक्स में ये सबसे पहले जो दो ग्रुप्स हैं इसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसको बच्चों एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए जो मैंने लिखी हुई है NS1 और NS2, यानी ये लास्ट वैलेंस शेल ख़त्म करते हैं एस ऑर्बिट पे, सब ऑर्बिटल पे, तो इसलिए इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। फिर आगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स जो है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं क्योंकि इसमें डी सब शेल मौजूद होता है। फिर आगे आप नॉन मेटल्स की तरफ अगर चले जाएं जो पीरियोडिक टेबल की राइट साइड है, जो बोरॉन फैमिली से स्टार्ट होती है और नोबल गैसेस तक जाती है, तो इसमें अगर आप ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हर एक जो है वो पी पे एंड हो रहा है। ये देखिए जैसे बोरोन के ऊपर लिखा हुआ है NS2 NP1, फिर आगे कार्बन भी P2 पे, नाइट्रोजन P3, ऑक्सीजन P4, फ्लोरीन जो है वो P5 और हीलियम जो है वो P6 पे एंड हो रहा है। सब इसका वैलेंस शेल जो है वो उसका सब शेल पी पे एंड हो रहा है, इसलिए इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। उसके बाद अगर आप नीचे चले जाएं तो जो हमारे पास लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दो सीरीज़ हैं ये एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स है क्योंकि ये एंड होते हैं एफ़ सब शेल पर, यानी इनका बैलेंस शेल जो है वो एंड हो रहा है एफ़ सब शेल पर, इसलिए इनको एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। बच्चों अब ये देखिए दिलचस्प मालूमात के नीचे जो है वो एक्सरसाइज दी हुई है और उसमें क्वेश्चन है पहला कि एक एलिमेंट के बैरूनी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2P3 है। ये पीरियोडिक टेबल में इस एलिमेंट का पीरियड नंबर भी बताना है, ग्रुप नंबर बताना है और इसके अलावा ये बताना है कि किस ब्लॉक में है। तो ये देखिए मैंने आपके सामने डायग्राम लगाई है, तो इसमें अगर आप देखें तो जो नाइट्रोजन फैमिली है उसमें कॉन्फ़िगरेशन जो है वो S2P3 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 15 ग्रुप है, ठीक है। तो ये एंड क्योंकि पी पे हो रहा है तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो इसका ब्लॉक जो है वो पी ब्लॉक आ जाएगा। और अगर हम पीरियड काउंट करें तो सेकंड पीरियड ये बनता है। अगर आप ये लेफ़्ट से राइट की तरफ आए जहाँ से बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन आता है तो ये सेकंड पीरियड बनता है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि आपने ऐसे एलिमेंट के ग्रुप का नंबर बताना है जिसके बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको बच्चों पहले ही बता दिया है कि जो लास्ट बैलेंस शेल है यानी ग्रुप 18 है, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स के लास्ट बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप 18 होगा और ये नोबल गैसेस का ग्रुप होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक एलिमेंट का ग्रुप नंबर 16 है और ये गैस है, ये एलिमेंट किस पीरियड में मौजूद होगी। तो 16 ग्रुप जो है वो सेकेंड पीरियड में आता है, जो मैं अभी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बच्चों इसके साथ ही मेरी आज की वीडियो एंड होती है। उम्मीद है कि आपको पीरियोडिक टेबल की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और जो अंदरूनी मश्क है वो भी मैंने डायग्राम के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश की है। तो बच्चों मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।